आज मिडल ईस्ट एशिया के प्रभावशाली मुस्लिम देशों में भारत की पकड़ कितनी मजबूत हुई है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। एक समय था कि छोटी छोटी बातों पर पाकिस्तान मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन OIC के मंच पे भारत के खिलाफ शिकायत कर दे तो मुस्लिम देश भारत की तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की धमकी देने लगते थे। लेकिन आज हालात इतने बदल चुके हैं कि मिडल ईस्ट एशिया के कई प्रमुख देशों ने भारत के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते आगे बढ़ाने के लिए अपने देश के अंदर कई सारे कानून बदल दिए। वहीं संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के बीच भारत के अंदर निवेश करने के लिए रेस लगी है। संयुक्त अरब अमीरात ने जहां $70 अरब का निवेश करने का फैसला किया, तो सऊदी अरब ने भी यूनाइटेड अरब अमीरात से आगे निकलते हुए भारत में पूरे $100 अरब के निवेश का ऐलान कर दिया। और आज भारत के 5 सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात का नाम शामिल हो गया है। अमेरिका, चीन और जापान के बाद सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार बन गए हैं। और अब भारत के इसी बढ़ते प्रभाव से परेशान चीन ने भारत के विरुद्ध अरब देशों में आग लगाने का काम कर रहा है। दरअसल भारत ने अरब देशों की राजनीति में पाकिस्तान को किनारे तो लगा दिया है, लेकिन भारत ने अरब देशों में चीन के प्रभाव को भी कम किया है। और अब इससे परेशान चीन ने फिलिस्तीन को निशाना बनाकर भारत के खिलाफ मुस्लिम देशों को भड़का रहा है। चीनी मीडिया सिन्हुआ ने लिखा है कि फिलिस्तीन के हितों की रक्षा करने का दावा करने वाला भारत अब इजराइल के पक्ष में खड़ा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका ने फिलिस्तीन की परवाह किए बिना इजराइल के ऊपर जो प्रेम लुटाया है, भारत ने उसका एक बार भी विरोध नहीं किया। चीनी मीडिया ने लिखा है कि आज फिलिस्तीन अकेला पड़ा है और फिलिस्तीन के हितों की रक्षा कौन करेगा, क्योंकि भारत और अमेरिका जैसे बड़े देश तो इजराइल के समर्थन में खड़े हैं। और अरब देशों के साथ इजराइल का शांति समझौता भारत के लिए बहुत बड़ा मौका बन के आया है। दरअसल चीनी मीडिया ने यह जहर इसलिए उगला है क्योंकि अरब देशों में चीन की रणनीति को भारत ने बहुत बड़ी चुनौती दी है और कहीं न कहीं चीन अरब देशों की राजनीति में भारत के हाथों हार का सामना कर रहा है। अब ऐसे में जब चीन को भारत का मुकाबला करने का कोई रास्ता नहीं दिखा, तो चीन मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ भड़काने पर उतारू हो गया है। और अब चीन फिलिस्तीन का हितैषी बनने का दिखावा करके मिडल ईस्ट एशिया की राजनीति में भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है।